बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक वाक़या लेकर हाजिर हूँ। ये वाक़या है एक बस के ड्राइवर का, जिसने अपने साथ हुआ खौफनाक वाक़या मुझे खुद बताया। उसने बताया, मैं 72 सीटर बस चलाता था और पैसेंजर्स को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाता था। मगर जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मैंने बस चलानी छोड़ दी। उसने बताया, मैं एक बार लाहौर से कश्मीर के लिए पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था। पूरे एक दिन का सफ़र होने की वजह से सुबह 6 बजे सफ़र शुरू किया। पूरा दिन रूटीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक गुजरा। एक दो जगह पर स्टे भी किया। सब कुछ नॉर्मल था। हम रात 8 बजे कश्मीर के करीब पहुंच चुके थे। पहाड़ी इलाके शुरू हो चुके थे। कहीं बर्फ़ और कहीं पहाड़ ही पहाड़ थे। रास्ता ख़राब होने की वजह से बस आहिस्ता से आगे बढ़ रही थी। आबादी उस जगह पर ना होने के बराबर थी। दूर कहीं कोई गांव नज़र आ रहे थे। फिर अचानक एक हादसा पेश आया। हमारी गाड़ी खुद ही बंद हो गई। मुझे हैरानगी हुई, चलते चलते बस को क्या हुआ है। बहुत कोशिश की मगर बस स्टार्ट नहीं हुई। अंधेरा मुकम्मल फैल चुका था। पैसेंजर्स ने बातें करनी शुरू कर दी। मेरी परेशानी और बढ़ गई। करीब शहरी आबादी भी नहीं थी। कोई मैकेनिक जाकर ले आता। उस वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी थी, मैं नहीं जानता था। मगर थोड़ी देर इंतज़ार के बाद एक बड़ी बस आती दिखाई दी, जो पीछे स्टॉप पर अपने पैसेंजर्स उतार कर अपने डिपो की तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसे हाथ दिया तो गाड़ी रुक गई। उसे अपना सारा मसला बताया, मगर उसने कहा डिपो पर जो मैकेनिक हैं वो अब चले गए होंगे और सुबह आएंगे। फिर मैंने उससे पैसेंजर्स की बात की, जिन्हें कुछ पैसों के बदले वो स्टेशन पर उतारने के लिए राज़ी हो गया। सब पैसेंजर उस गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ चले गए और उस अंधेरी जगह में मैं अकेला गाड़ी के पास रह गया। मैं गाड़ी यहाँ छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहता था, लिहाजा मैंने गाड़ी के अंदर रात गुजारने का सोचा। गाड़ी के दरवाजे बंद करके मैं अंदर आके बैठ गया। मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं थे। सर्दी अपने ज़ोर पर थी। कुछ वक्त मोबाइल की टॉर्च चलाकर गाड़ी में लेटा रहा। रात 11:30 के करीब सोने की कोशिश करने लगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस वक्त वहाँ से कोई ट्रैफिक गुजरना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं लेट गया। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बस के ऊपर चढ़ा है, और फिर लगा कोई बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने फ़ौरन मोबाइल पर टॉर्च ऑन की, मगर टॉर्च के बावजूद भी बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद कोई गाड़ी चोरी करने की नीयत से आया है। मैं ये सोचकर घबराया हुआ था, क्योंकि यहाँ आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। एक बार फिर से मुझे दरवाजे के हैंडल को खोलने की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है वहाँ? और फिर एकदम हर तरफ खामोशी छा गई। मैं परेशान और डरा हुआ था। मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैं एक कोने में होकर बैठ गया और फिर गाड़ी के अंदर हरकत शुरू हुई। कोई सीटों पर आगे पीछे भाग रहा था। मैंने जब टॉर्च उस तरफ की तो कोई नहीं था। बुरी किस्मत, मोबाइल की बैटरी भी मुसलसल इतना टाइम टॉर्च चलने की वजह से जवाब देने वाली थी। फिर कुछ देर में ही पूरी गाड़ी भी अंधेरे से भर गई। उस अंधेरे में मुझे बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग की चमकती हुई आंखें नज़र आईं, जो मेरे करीब आ रही थी। खौफ से मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर मेरे जिस्म को एक साथ बहुत से हाथों ने पकड़ लिया और मुझे इधर उधर धकेलने लगे। वो मुझे किसी कागज़ की तरह गाड़ी में इधर उधर फेंक रहे थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं ज़ख्मी भी हो चुका था। और फिर उनकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी, जैसे एक साथ कई चूहे शोर करते हैं। मैंने पूरे जिस्म की ताकत को इकट्ठा करके चीखना शुरू किया। मेरे चीखते ही एक हाथ बड़े ज़ोर से मेरे जिस्म से लगा। वो इतने ज़ोर से लगा, मैं दर्द से ही बेहोश हो गया। और फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आई तो दिन निकल चुका था। कुछ लोग गाड़ी पर हाथ मारकर मुझे उठाने की कोशिश में लगे हुए थे।
मैंने दर्द से कराहते हुए उठकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मेरे जिस्म पर जख्मों के बहुत ज़्यादा निशानात थे। मेरा सर भी फटा हुआ था। मुझे वहाँ से करीब गांव के हकीम के पास लेकर गए। मेरी पट्टियाँ की गईं। बस के लिए मैकेनिक भी आ चुका था। मुझे वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया, तुम किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना उस जगह रात कोई नहीं गुजार सकता। वहाँ पहाड़ों और खाइयों में रहने वाले जिन्नात हैं जो रात को वहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करते और ना उस जगह रात को किसी को आने देते हैं। मैं बस जल्दी से अपने घर जाना चाहता था। एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहता था। गाड़ी ठीक होते ही मैं उस हालत में ही पट्टियाँ लगी हुई घर की तरफ सफ़र शुरू किया और घर पहुंचकर ही स्टे किया। मेरे बच्चे मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। मैंने सारा वाक़या उन्हें बताया। कुछ दिन लगे, मेरे ज़ख्म तो भर गए, मगर मेरे अंदर एक ऐसा डर बैठा कि मैंने उस बस को भी बेचकर दूसरा काम शुरू कर दिया और फिर कभी उस तरफ भी सफ़र नहीं किया। ये वाक़या मुझे वो बस ड्राइवर बताते हुए रो पड़ा। उसने कहा, मैं सच बताऊं तो ये मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आज का वाक़या भी आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। कमेंट करके फीडबैक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।